हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है उसे देखते हैं। तो पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की? जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सहायक क्रिया डज या डू, हेल्पिंग वर्ब डज या डू। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगाते हैं डू। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट एक वचन के कौन से हैं, बहुवचन के कौन से हैं। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट ये वाले हैं सभी, और ये वाले सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं जो मैंने अलग कर लिए हैं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का बहुत ही रोल है। क्योंकि अगर ये आते हैं तभी आपको एक वचन में जो ऐसे यस लगानी होती है और बहुवचन में ऐसे यस नहीं लगानी होती है, और इनके अकॉर्डिंग ही आपको साइक्रिया लगानी होती है। जैसे एक वचन में आपको साइक्रिया लगानी होती है डज और बहुवचन में साइक्रिया लगानी होती है डू। तो सब्जेक्ट आना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, मैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 1 यानी सकारात्मक वाक्य जो नियम मैं आपको करा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं नियम पहले से इसलिए लिख लिया है क्योंकि जो वीडियो आपका बहुत लॉन्ग ना हो, क्योंकि चारों सेंटेंस मैं प्रेजेंट के इसी में ही कराऊंगा। तो देखिए, रूल नंबर 1 है, और जो आप चाहते हो तो आप इनकी जो रूल्स हैं लिख सकते हो और आप नोटबुक बना सकते हो। तो देखिए, पहला रूल है रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो ये होता है सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्यों में कर्ता यानी सब्जेक्ट एक वचन होने पर मुख्य क्रिया मेन वर्ब में एस या एस लगाते हैं। यानी जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे तब मुख्य क्रिया में एस या एस लगानी है, और अगर हमारा जो सब्जेक्ट प्लूरल रहे, बहुवचन रहे, तो एस या एस नहीं लगानी है। तो बहुत ही सरल है। अब नोट मैंने स्पेशल लिख दिया यहाँ पर, एक वचन सब कर्ता के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया में यानी मुख्य क्रिया के बाद में ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स यानी अंग्रेजी में जो मेन वर्ब है उसके पीछे से अगर ये शब्द आ जाएं तो हमें आदि शब्द आने पर ई एस जोड़ देते हैं। कब? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तथा बाकी अन्य शब्द आने पर एस लगाते हैं। अगर मेन वर्ब के पीछे से अगर ये शब्द आते हैं तो हम क्या लगाते हैं? ई एस लगाते हैं, तथा बाकी अन्य शब्द आने पर एस लगाते हैं। अब यहाँ पर मैंने सूत्र या स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे। एक वचन यानी सिंगुलर जब आपका सब्जेक्ट रहे, यानी सिंगुलर के लिए ये है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या एस, यानी सिंगुलर में आपको एस या एस लगानी है, और प्लस ऑब्जेक्ट यानी मेन वर्ब में एस या एस लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट। और बहुवचन यानी प्लूरल सब्जेक्ट में क्या करेंगे? प्लूरल हो जब सेंटेंस यानी सब्जेक्ट उसका प्लूरल हो बहुवचन, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट पहले यानी कर्ता प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया जाएगा। अब चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं रूल फर्स्ट के। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। चलिए दोस्तों, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला है वह खाना खाता है। तो इसमें देखिए वह की अंग्रेजी होती है ही, क्योंकि वह खाना खाने वाला लड़का है तो वह की अंग्रेजी लाएंगे ही। अगर लड़की होती तो सी लगाते। तो यहाँ पे देखिए वह की अंग्रेजी लाएंगे ही।
फिर देखिए है की अंग्रेजी होती है इज, तो यहाँ पर इज नहीं लगानी है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम कहलाता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मुख्य क्रिया में एस या यस लगानी है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या यस नहीं लगानी है। और डज या डू साई क्रिया अभी नहीं लगानी है, डज या डू लगाएंगे जब आपका जो सेंटेंस नेगेटिव रहे या फिर इंटरोगेटिव रहे, तब आपको डज या डू लगानी है। तो अभी क्या करेंगे, अभी तो सिर्फ मुख्य क्रिया में एस या यस लगानी होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस या यस नहीं लगानी होगी। अब देखिए वह की अंग्रेजी हम लगाएंगे ही। फिर देखिए खाता है, तो यहाँ पर है की तो नहीं लगाएंगे, ता है की। अब देखो यहाँ पर खा, तो खाना की अंग्रेजी होती है ईट, यानी कि मुख्य क्रिया आपकी खाना, तो यहाँ भी खाना है तो दो खाना हो गई, यानी पीछे वाला होगा क्या मुख्य क्रिया हो गया। तो मुख्य क्रिया होती है जिन वाक्यों क्रिया के अंत में ना नी ने यानी हिंदी में अर्थ आता है खाना, तो इसकी अंग्रेजी होती है ईट। अब देखिए यहाँ एक वचन है सब्जेक्ट, तो हम एस लगा देंगे क्योंकि हमारे इसके पीछे टी आया हुआ है। अगर ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स ये शब्द आते तो हम क्या लगाते थे, यहाँ पर एस की जगह पे ई एस लगाते। अगर हमारा इनके अलावा और कोई आ जाए तो हम क्या लाएंगे, एस लाएंगे। अब देखिए इस खाना की होती है फूड, ये हमारा क्या ऑब्जेक्ट है, तो ही ईट्स द फूड। अगला सेंटेंस देखिए, तुम नाचते हो। अब देखिए तुम बहुवचन है, तुम की अंग्रेजी यू। अब हम क्या करेंगे, हो की अंग्रेजी आर होती नहीं लगानी है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम कहता है इनकी नहीं लगाते, होगी नहीं लगानी है। तो क्या नाच यानी मुख्य क्रिया क्या नाचना, तो नाचना की हुई डांस। अब देखो यहाँ पे हमने डांस लगा दी, अब ऐसे ये क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो हो गया सेंटेंस, तो काफ़ी इजी है ये। वह स्कूल जाती है, तो यहाँ पर वह कौन जाती है, लड़की है, तो हम क्या लाएंगे सी। है कि तो नहीं लगानी है, तो जाना, जा पीछे ना लगा, तो जाना मुख्य क्रिया होगी जाना, तो जाना की अंग्रेजी होती है गो। अब देखो यहाँ एक वचन है यानी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो मैंने बताया अगर मुख्य क्रिया के पीछे क्या आ जाए ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स ये शब्द आ जाए तो आपको एस या ये, तो अगर ये आ जाए तो ई एस लगानी, और बाकी सभी के साथ एस लगाएंगे। जैसे कि सब्जेक्ट जो अब मैं शब्द हैं वो लिख देता हूँ, जैसे ओ एस एच सी एच डबल एस एक्स, अगर पीछे से ये शब्द आ जाए तो हम क्या लगाना है, ई एस लगाना है, और बाकी सभी के साथ एस लगाना है एक वचन सब्जेक्ट के साथ यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखो यहाँ पर ओ आ गया है पीछे, तो हम क्या लाएंगे ई एस। अब इसके बाद जाना के बाद टू लगाते हैं, वो टू स्कूल। दोस्तों आप अगर नहीं जानते हैं मेन वर्ब्स मुख्य क्रियाएं क्या होती हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख दी हैं, तो आप देख लीजिए क्योंकि ये मेन है उन्हीं को लिखा है मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से याद कर लेना। दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम किताब पढ़ते हैं, तो हम की अंग्रेजी होती है वी। तो वी होता है जो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है, अगर ये प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, हमें जो मुख्य क्रिया क्या है पढ़ना, तो पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। तो यहाँ पर एस या यस नहीं लगानी है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर आपका जो सब्जेक्ट है प्लूरल रहे तब एस या यस नहीं लगानी है मुख्य क्रिया में। और डज या डू तो नहीं लगाते हैं क्योंकि ये सिंपल है, नोट आ जाए और प्रश्नवाचक आ जाए सेंटेंस तभी हम क्या करेंगे डज या डू लगाएंगे, नहीं तो हमें एस या यस से कम चलाना होता है, वो भी सिंगुलर में, और प्लूरल में एस या यस भी नहीं लगाते हैं। रीड द बुक। अगला देखिए, लड़के हॉकी खेलते हैं, तो द बॉयज खेलते हैं कि अंग्रेजी यार मन लगा देना कहीं, खेलना की प्ले, बॉय की लग गई, बचा क्या हॉकी, तो द हॉकी।
देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है, तो यहाँ पर मैंने लड़के बहुत हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर एस नहीं लगाई। अगला देखिए, राकेश कपड़े धोता है, तो राकेश की अंग्रेजी लगाओ। फिर देखो धोना की अंग्रेजी लाएंगे, यहाँ पे ना नहीं है तो हम पीछे ना लगा लेंगे, धोना, धोना की अंग्रेजी वाश। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, राकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है और पीछे एस एच आ गया है, तो मैंने बताया अगर एस एच सी एच डबल एस एक्स ओ ये शब्द आ जाए तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, तो यहाँ पे लगा दें वाशिज द क्लोथ, द क्लोथ कपड़े की। चलिए मैं अब रूल नंबर 2 करा रहा हूँ, इसका नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो मैं यहाँ पर जूम करके आपको ये बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। नकारात्मक नाम से पता चला, नकारात्मक मतलब किसी कार्य की इसमें मना की जाएगी या फिर नहीं आ जाएगा इस सेंटेंस में देखने को। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया डज या डू के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं, कर्म इस ऑब्जेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने नोट लिख लिया, नोट मतलब स्पेशल है। कर्ता एक वचन होने पर सहायक क्रिया डज तथा कर्ता बहुवचन होने पर सहायक क्रिया डू लगाते हैं। इसका मतलब है यहाँ पर अब यहाँ पर एस या एस का नियम खत्म हो गया है, यानी अब यस आपके नहीं आ जाए, सेंटेंस में नेगेटिव हो जाए तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डज या डू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो इसका सूत्र भी देख लीजिए। देखिए सूत्र क्या है, सूत्र है कर्ता यानी पहले सब्जेक्ट लगाना है प्लस डज या डू यानी सहायक क्रिया इनमें से एक लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। एक वचन सब्जेक्ट हो तब हम डज लगाएंगे और बहुवचन हो तब डू लगाएंगे, इनमें से एक लगानी है। प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया, यानी फिर मुख्य क्रिया में ऐसे ही ओनली V1 लगाएंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म, प्लस अन्य। दोस्तों अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। देखो पहला सेंटेंस है, थोड़ा और जूम कर रहा हूँ मैं। अब देखिए पहला सेंटेंस है वह क्रिकेट नहीं खेलता है, तो देखिए वह की अंग्रेजी लड़का है तो ही लगाएंगे। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आपको नहीं की अंग्रेजी नॉट लगानी, पर डायरेक्ट नहीं लगानी है, क्योंकि नहीं अगर आता है तो उसके साथ कोई ना कोई साइक्री आएगी जरूर। तो वह एक वचन है तो साइक्री क्या लगाएंगे, एक वचन के साथ डज लगाएंगे, तो इसके अनुसार साइक्री लगाएंगे डज। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, यानी आप ये समझ लीजिए साइक्रिया है कि अंग्रेजी, ता है कि अंग्रेजी, वो समझ लीजिए। ये लग गई, वह की लगी ही, नहीं की अंग्रेजी नॉट लग गई। फिर खेलना यानी खेल है तो खेल मतलब खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी होगी प्ले। अब देखो ऐसे यस नहीं लगा रहे हैं। अब क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था एक वचन और यहाँ पर नहीं और आ गया है। नहीं आ जाए तो आपको जो साइक्री या डज या डू लगानी है, इसलिए ऐसे यस का नियम फिर समाप्त हो जाता है। प्ले द क्रिकेट। अगला देखिए, राधा एक गाना नहीं गाती है, तो राधा सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगाई जाएगी। राधा है कि इज नहीं लगानी है, यानी साइक्री आपको लगानी है। क्या है, डज सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज लाएंगे, राधा डज। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लगाएंगे एक गाना की तो अ सॉन्ग, और सॉरी यहाँ पर देखो गाना की अंग्रेजी इसकी भी लगानी है, ये भी गाना ये भी गाना, तो ये पीछे वाला गाना होती है उसकी होती है सिंग, SING सिंग, और ये वाला गाना होता है इसकी होती है सॉन्ग, तो ए सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो इस टाइप से करेंगे। अगला देखिए,
मैं नदी में नहीं तैरता हूँ, तो मैं क्या अंग्रेजी आई। फिर देखो हूँ की नहीं लगानी, एम कहीं लगा दो, तो हम क्या करें आई। और आई माना जाता है ओनली जो प्रेजेंट टेंस में, यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर में आपको ये बहुवचन माना जाता है, और पास्ट टेंस में आई होता है सिंगुलर होता है, एक वचन। यहाँ पर आई बहुवचन माना गया प्रेजेंट में, तुम क्या करेंगे तो साइक्रिया क्या लाएंगे, डू लाएंगे बहुवचन की। तो आई डू, इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, इसके बाद तैरना की होती है स्विम, तैरना की स्विम। आई डू नॉट स्विम, कहाँ तैर कहाँ रहे, तो इन द रिवर, यानी नदी में, तो इन द रिवर। अगला देखिए, हम नहीं हंसते हैं, तो हम क्या अंग्रेजी वी, तो हम बहुवचन है, बहुवचन है तो साइक्रिया डू, वी डू। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, हम की अंग्रेजी वी, ते हैं की अंग्रेजी होगी डू, फिर नॉट हंसना की लाफ। अब देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, तुम एक पुस्तक नहीं पढ़ते हो, यू, तुम बहुवचन है तो यू, ते हो कि आपको अंग्रेजी लगानी है, तो यही समझिए, ऐसे अनेक मत कर देना कहीं आर लगा दो, तो ते हो कि मतलब ये साइक्रिया ही होगी, तो एक वचन बहुवचन, तो ये बहुवचन है तो हम कराएं डू, डू। फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर पढ़ना की रीड, द बुक। देखिए यहाँ पर एक आया तो एक की अंग्रेजी ए लगा सकते हो। चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 3, जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो यह नियम क्या है, चलिए पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, थोड़ा मैं और जूम कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को कर्ता अनुसार सहायक क्रिया डज या डू से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं, यानी कर्ता में सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं। तो कर्म इस ऑब्जेक्ट, मुख्य क्रिया मेन वर्ब, कर्ता भी सब्जेक्ट। चलिए अब इसका सूत्र देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि जैसे कि प्रश्नवाचक कोई शब्द है, तो अगर वह प्रारंभ में आ जाए हिंदी में, तो हम क्या करेंगे, तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है आपको पूरे सेंटेंस में कहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, कौन सा भी सेंटेंस रहे। और सूत्र में देखिए पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जैसे डज या डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो उसकी जो साइक्रिया है डज डू एक लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, प्लस कर्म ऑब्जेक्ट, ये लगाना है। अब देखिए हम सेंटेंस करा रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग पहले आपको साइक्रिया लगानी है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल करते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या मैं एक सेब खाता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी होती है वाट, यानी जो जितने ही प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन अगर वे आगे आ जाए तो उनकी अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, जौन सा टेंस है उसकी साइक्रिया आपको सबसे पहले लगाना है। तो मैं यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आपको दिखाई दे रहा हूँ, तो ये प्रश्नवाचक शब्द हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।
तो हम क्या करें, तो यहाँ पर हमें क्या जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है तो इसकी अंग्रेजी नहीं लगानी। तो क्या करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें साइकिल लगानी है। देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैं, तो मैं होता है बहुवचन, तो हम साइकिल क्या लाएंगे, डू लगाएंगे। साइकिल क्या लाएंगे, डू। तो सबसे पहले साइकिल लाएंगे डू। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद लगाना होता है आपको सब्जेक्ट, जैसा कि मैं सूत्र में बताया था। फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई। तो आई के अनुसार ही तो साइकिल लगी है, तो डू आई। अगर नहीं आया तो नहीं कहेंगे नॉट, अगर नहीं आया तो रहने दो। तो यहाँ पर नहीं कहेंगे नॉट लगा देंगे। फिर इसके बाद देखिए, फिर मुख्य क्रिया लगाएंगे खाना। तो खाना की अंग्रेजी होगी ईट। फिर इसके बाद क्या खा रहे हैं, एक सेब, तो एन एप्पल। प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, क्या वह नाचता है। तो क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लगानी है, तो इसकी अंग्रेजी तो नहीं लगानी है। तो क्या करेंगे, साइकिल लगाएंगे। हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, तो हम साइकिल क्या लाएंगे, डज। इसके बाद लाएंगे, अब सब्जेक्ट लाएंगे, वह की अंग्रेजी होगी ही। फिर इसके बाद लाएंगे, अगर नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लग जाए, नहीं आया तो रहने दीजिए। फिर नाचना की अंग्रेजी लाएंगे डांस। अगला देखिए, क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते हो। तो क्या की अंग्रेजी आपको नहीं लगानी है, तो इसकी जगह पे क्या लाएंगे, साइक्रिया। तो साइक्रिया हम क्या है, सब्जेक्ट बहुवचन है, तो हम डू लाएंगे। एक वचन बहुवचन अगर नहीं जानते हैं तो आप देख लीजिए, जो कि मैंने बता दिए हैं पहले ही। आप वीडियो जब मैंने स्टार्ट किया था तो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। तो डू, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम यानी यू। फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर लगाएंगे यहाँ पर पढ़ना यानी मुख्य क्रिया की अंग्रेजी रीड। फिर क्या बचा, तुम की तो लगी गई, ते हो की भी इसी में यानी साइकिल ये समझिए। और देखो अखबार, तो द न्यूज पेपर। तो अगर एक है तो एक लगा दीजिए, और नहीं तो फिर एक नहीं है तो फिर द लगा दीजिए। अगला देखिए, क्या है, तो क्या चल रही है तो नहीं लगानी है आपको। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जो प्रेजेंट इंड में ता है ती है ते चल रहे हैं, वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या, ता है ती है ते हैं। तो हम क्या पहचान पीछे देख करके सेंटेंस कौन सा है, तब हम साइक्रिया लगानी है। तो हमारा ये सेंटेंस कौन, ता है ती है ते वाला है, तो साइक्रिया क्या होती है, डज या डू होती है। एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, एक वचन है तो साइक्रिया लगाएंगे डज। फिर इसके बाद मुकेश, मुकेश हमारा एक वचन है, किसी का नाम है, तो मुकेश की अंग्रेजी बना दो। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर जाना की गो टू दिल्ली। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल नंबर 4, वो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक सब वाक्य है। तो आपका वो यहाँ पर प्रश्नवाचक दो हो गए। तो प्रश्नवाचक मैंने दो इसलिए बनाए हैं क्योंकि दो टाइप से सेंटेंस आ सकता है। आपके जो प्रश्नवाचक शब्द है या तो सेंटेंस के प्रारंभ में आएगा, तो हमने रूल नंबर 3 में पढ़ लिया है। और अगर सेंटेंस बीच में आए किसी वाक्य के, तो हम यहाँ पर रूल नंबर 4 बना दिया है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, थोड़ा मैं जूम करके पढ़ रहा हूँ। देखिए रूल नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। तो यहाँ पर देखिए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। तो वहाँ पर रूल नंबर 3 में क्या पढ़ा था, न बनाकर, यानी सेंटेंस में उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते थे, लेकिन इसमें सबसे पहले इसी की अंग्रेजी बनाएंगे। फिर कर्ता अनुसार सहायक क्रिया डज या डू लगाते हैं। फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं।
कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया की यानी मुख्य क्रिया लगाते हैं, फिर कर्म यानी ऑब्जेक्ट लगाते हैं, यानी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, फिर कर्म लगाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सूत्र देख लीजिए। प्रश्नवाचक शब्द यानी WH वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द को क्या कहते हैं? WH वर्ड, यानी डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, इसलिए मैं यहाँ पर WH वर्ड बोल रहा हूँ, क्योंकि डब्ल्यू से जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द लगाना है, फिर इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, साइक्रिया डज या डू में से एक, प्लस सब्जेक्ट यानी कर्ता, प्लस नॉट, प्लस मेन वर्ब मुख्य क्रिया, प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। चलिए मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए पहला सेंटेंस देखते हैं। तो पहचान देखिए, ता है, अगर है आया है तो है का मतलब होता है प्रेजेंट, ता का मतलब ता है इंडेफिनिट में आता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये कौन सा कोई पूछे बता सकते हो, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो सभी में ता है, ती है, ते है, होगा किसी न किसी में। अब देखो यहाँ पर हमने जो बात कर रहे हैं, जैसे कि ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो अब यहाँ पर बीच में आया, जो पहले हमने नियम कराया था तो उसमें कहा था स्टार्टिंग में आ गए थे, कोई भी प्रश्नवाचक शब्द अगर स्टार्टिंग में आया तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगानी है। तो यहाँ पर जो बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगाओ। तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाएंगे, तो क्या है कहाँ, तो कहाँ की अंग्रेजी क्या होती है, जो मैंने आगे इसी में जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं जानते हैं तो मैंने जो आगे बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लिया था, वहाँ से याद कर सकते हो। तो कहाँ की अंग्रेजी होती है, वेयर। फिर इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, यानी उस जो सेंटेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसकी साइक्रिया होती है डज या डू। अब सब्जेक्ट हमारा वह जाता है, एक वचन है तो हम क्या लाएंगे, डज। इसके बाद अगर यहाँ पे देखो, इसके बाद आएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ की अंग्रेजी ही, अगर इसमें नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लगेगा, और नहीं आया तो उसे छोड़ देंगे। तो वेयर डज ही, फिर गो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला देखिए, क्या तुम क्या करते हो, क्या यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में आ जाए तो सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लाओ, तो क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट। फिर इसके बाद देखो, यहाँ पे तो हमने डज लगाई थी, लेकिन यहाँ पे देखो सब्जेक्ट हमारा तुम है, बहुवचन है, तुम साइकिल क्या लाएंगे, डू। इसके बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट यानी तुम की अंग्रेजी क्या लगाएंगे हम, यू। फिर इसके बाद देखो करना, तो कार्य करना की है, करना की होती है डू, तो फर्स्ट फॉर्म लगाई जाएगी डू। ऐसे यस ऐसा मत करना, यस लगा दो, क्योंकि वो नियम तो पहले ही था, क्योंकि अब साइकिल आ गई तो नहीं लाएंगे। तो आप ये कहो दो बार लगे यहाँ डू, ये तो डू है, मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया। तो व्हाट डू यू डू। अगला देखिए, मुकेश दिल्ली क्यों नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, तो सबसे पहले वाई। इसके बाद लाएंगे मुकेश आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होगी, तो वर्ब हम क्या लाएंगे, तो हम वर्ब लगाएंगे डज। इसके बाद लाएंगे मुकेश की अंग्रेजी, अगर इसमें नहीं आया है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। तो देखिए किसकी लगी, मुकेश की लगी, क्यों की लगी सबसे पहले, फिर क्या लगा, साइक्रियन ता है कि समझिए, फिर इसके बाद मुकेश की लगी, फिर नहीं की भी लगी नोट। अब बची है जाना, तो जाना की क्या होगी, गो। फिर इसके बाद कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली, तो गो टू दिल्ली। चलिए एक और सेंटेंस में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। हम गाना क्यों नहीं गाते हैं, तो हम क्यों, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी लाएंगे, वाई। फिर इसके बाद लगाएंगे, अब देखो हम, तो हमें सब्जेक्ट कौन सा है, बहुवचन है, तो हम साइकिल क्या लाएंगे, डू, तो वाई डू। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट यानी हम क्या करेंगे वी, फिर इसके बाद लगाएंगे नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर गाना की अंग्रेजी, तो यहाँ भी गाना है तो इस गाना की होती है सिंग, और इस वाले गाने की होती है सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। तो आई होप आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीटली यानी पूरी तरह से समझ में आए होंगे। तो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और करना नहीं आते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। यहाँ पे होमवर्क के तौर पर एक्सरसाइज नंबर 1 है, वो दी जा रही है आपको, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ मैं सोल्व एक्स जो सेंटेंस हैं वो भी मैं समझा दूंगा अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आते तो लिखे हैं, और नहीं आते फिर भी तो कमेंट से पूछ सकते हो। चलिए मैं कुछ यहाँ पर जो सेंटेंसेज हैं तो उनको मैं और आपको थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, वो सोल्व एक्सरसाइज के ही जो मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस कराए थे। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस तो उसके यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं, आप देख लीजिए। देखो यहाँ पर मैंने बताया था जब सब्जेक्ट बहुवचन हो तो ऐसे एस नहीं लगाते, यहाँ पर देखो लर्न है तो इसमें ऐसे एस नहीं लगी हुई है। यहाँ देखो सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो सिंग्स है उसमें एस लगी हुई है। और अगला देखिए तुम है तो तुम बहुवचन है, तो हमने क्या किया है, जैसे तुम बताया था जैसे यू बहुवचन हो तो ऐसे एस मुख्य क्रिया में नहीं लाते, इसमें देखो कुछ नहीं लगी हुई है। तो कोई सेंटेंस ज़्यादा टफ नहीं है, तो कोई भी देखिए सभी तो आप ये कर सकते हैं, वैसे तो किए हुए हैं तो आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस, जैसे मैं अपना पार्ट नहीं याद करता हूँ आई, तो आई के अनुसार मैंने बताया नहीं आ जाए तो बिना साई क्रिया के नहीं आएगा तो पहले साई क्रिया डू लगा दी, आई बहुवचन है इसलिए। फिर नॉट लर्न मुख्य क्रिया याद करना की लर्न, फिर अपना अपना की अंग्रेजी मैं आई के साथ क्या लगाते हैं माई लेसन। अब देखिए जो दूसरा सेंटेंस है वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो वे बहुवचन होता है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने क्या किया है जैसे वे बहुवचन है तो हम क्या करेंगे जैसे डू, तो हम साइक्रिया वे बहुवचन है तो हमने साइक्रिया डू लगाई, फिर इसके बाद नॉट नहीं की अंग्रेजी खेलना की फिले, फिर हॉकी ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अगर कभी नहीं शब्द आ जाए तो कभी नहीं की पूरी अंग्रेजी होती है क्या होती है, कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर, तो यहाँ पर नेवर शब्द यूज कर दिया है। नहीं आप लोग कहो कि सर यहाँ तो साइक्रिया ही नहीं लगाई है, यहाँ पर साइक्रिया नहीं लगाई है, तो यहाँ पर अगर नेवर आ जाए, नेवर या एवर आ जाए तो हमारा जो सेंटेंस है जो अफर्मेटिव की तरह व्यवहार करता है, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो अगर मैं कभी नहीं उठा दूँ तो क्या हो जाएगा, वह झूठ बोलता है, यही तो हो जाएगा। तो जैसे वह की अंग्रेजी ही हो जाएगी, तो बोलना के लिए टेल, वह एक वचन है तो एस लग गई, टेल्स ए लाई, तो झूठ बोलना की पूरी होती है टेल से लाई। आप कहोगे स्पीक, तो स्पीक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि झूठ बोलना की पूरी होती है टेल अ लाई, तो वह कभी नहीं, तो वह की अंग्रेजी पे लगाओ। फिर इसके बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत ही बाद क्या लाएंगे, नेवर या फिर एवर, हमेशा आ जाए तो एवर लगा देंगे, तो ही नेवर टेल से लाई, तो वह की अंग्रेजी ही हो गई। फिर झूठ यहाँ पर देखो नेवर कभी नहीं की, कभी नहीं इसकी अंग्रेजी फिर नेवर लगाई। फिर इसके बाद झूठ बोलना की, तो बोलना की अंग्रेजी क्या हुई टेल, फिर वह एक वचन है तो एस लगा दिया, फिर ए झूठ बोलना की अलाई। अब आप ये मत कहना कि सर यहाँ पर नहीं आया तो डज या डू लगेगी, क्योंकि नेवर और एवर का नियम थोड़ा अटके है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसका जो रूल नंबर 3 मैंने बताया था इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, और यहाँ पर दोनों ही है 3 और 4 यहाँ पर कंबाइंड करके जो बुक है आपकी कंबाइंड करके यानी दोनों एक ही साथ कराते हो, हमने क्या थोड़े सेपरेट कर दिए अलग अलग कर दिए। तो आप देखिए जैसे क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो उसकी अंग्रेजी न लगा के क्या किया सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे वह, तो एक वचन है तो क्या ही, फिर इसके बाद पढ़ना की रीड, फिर ए बुक।
तो ये तो प्रश्नवाचक जब स्टार्टिंग में हो तो यानी सबसे पहले साइकिल लगाओ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार। और यहाँ पर देखो ये प्रश्नवाचक शब्द और भी टाइप के हो सकते, तो मैंने जो कुछ ही सीमित कराए थे। यहाँ पर देखो जैसे कौन सी, तो कौन सी पुस्तक आई, तो कौन सी की अंग्रेजी होती है तो विच, कौन सी होती है विच। और विच आता है तो इसके साथ जो आपका नाउन भी जुड़ा होता है। जैसे तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो, तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक, तो विच बुक, तुम कौन सी पुस्तक चाहते हो। तो सबसे पहले हम क्या लाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी लाएंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सी पुस्तक, पूरा ही तो कौन सी पुस्तक, यानी पूछा गया कौन सी पुस्तक, तो सबसे पहले कौन सी की क्या लाएंगे, विच। फिर पुस्तक को अलग से नहीं करेंगे, पुस्तक इसी में जोड़ देंगे, विच बुक, विच बुक। फिर इसके बाद देखो फिर हम साइकिल लाएँ, तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, बहुवचन है, तो हम क्या लाएंगे, विच बुक। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट और बहुवचन है तो डू। फिर इसके बाद देखो फिर तुम की अंग्रेजी क्या होगी, यू। फिर इसके बाद चाहना की होती है वांट। तो ऐसे सेंटेंस हुआ है। अगला देखिए, वह स्कूल कब जाता, तो कब की अंग्रेजी व्हेन। वह, हमारा जो सब्जेक्ट है एक वचन है ही, तो इसके अनुसार हम साइकिल क्या लाएंगे, डज। वो यही लग गई, इसके बाद नहीं तो आया नहीं। फिर गो टू स्कूल। अब वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है हाउ मैनी हाउ मच के बारे में। जब कोई चीज़ हम गिन सकते हैं तो वहाँ पर क्या लाएंगे, हाउ मैनी लाया जाएगा। और जो चीज़ हम गिन नहीं सकते हैं तो वहाँ पर हाउ मच लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पेंसिल हैं तो पेंसिलों को हम काउंट कर सकते हैं एक बाई एक। अब देखो वे कितनी पेंसिल चाहते हैं, तो कितनी पेंसिल, तो हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी पेंसिल एक साथ कर देंगे हाउ मैनी। या फिर जैसे कोई चीज़ ना गिरी जाए तब क्या हाउ मच लगा देंगे। तो यहाँ पर हाउ मैनी पेंसिल्स, तो किसकी कितनी पेंसिल, तो हाउ मैनी पेंसिल्स। जो प्रश्नवाचक शब्द है तो स्टार्टिंग में इसी की अंग्रेजी लाएंगे। तो सबसे पहले बीच में है तो इसी की अंग्रेजी सबसे पहले लाएंगे। फिर इसके बाद देखो वे हमारा बहुवचन सब्जेक्ट है तो हम क्या लाएंगे, साइकिल डू। तो वे साइकिल क्या लाएंगे, डू। फिर इसके बाद देखो वे की अंग्रेजी दे। फिर वांट, फिर चाना की अंग्रेजी, चाना की लगा देते हैं वांट। अब देखिए, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो यहाँ पर और हु वाला नियम थोड़ा और भी हटके होता सभी से। नहीं कहीं आप लोग ये कहो कि सर आपने तो ये बताया था कि प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आया तो सबसे पहले उसी की अंग्रेजी बना दो। अगर कहीं भी प्रश्न जो हु आ जाए तो ये सब्जेक्ट हम अगर इसी को बना दें, हम सब्जेक्ट जैसे कौन, तो अगर इसका जवाब आएगा तो हमारा वही तो सब्जेक्ट होगा। तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट मान के इसे करेंगे। ठीक है, अगर इसको मैंने सब्जेक्ट मान लिया तो क्या हु सबसे पहले लगाएंगे। तो अगर सब्जेक्ट हो गया तो यहाँ पर प्रश्नवाचक भले ही है तो ये प्रश्नवाचक का रूल फॉलो नहीं करता है। अगर ये फॉलो करेगा तो इसके बाद साइक्रिया आनी चाहिए, तो यहाँ पर साइक्रिया नहीं है। तो इसके बाद जो साइक्रिया नहीं आएगी, तो साइक्रिया नहीं आएगी तो हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था अफर्मेटिव, तो उसके नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हु के बाद देखिए अब एक वचन मानेंगे कौन आता है। जैसे मान लीजिए कोई हो, मान लीजिए हम कर दें या मोहन आता है या राम आता है, तो यहाँ पर रिप्लाई में उत्तर आ जाएगा तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमारे जो मुख्य क्रिया में ऐसे यस लगाई जाती है। तो यहाँ पर देखो कम, कम सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट तो एस लग जाएगी। तो जैसे मोहन कम्स टू, अब कहाँ आता है, तुम्हारे घर, तो तुम्हारे घर की हो जाएगी योर हाउस। फिर प्रतिदिन की हो गई डेली। तो यहाँ पर यह समझना था कि अगर कौन आ जाए तो वही हम सब्जेक्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, वही हम सब्जेक्ट मान लेंगे। तो उस टाइप से करेंगे, ऐसा मत करना जैसे हु लगा दिया फिर इसके बाद साइक्रिया लगा दो डज या डू, तो गलत हो जाएगा। यानी हु का थोड़ा स्पेशल नियम होगा। अब आप लोग यह कहोगे कि सर यहाँ तो साइक्रिया लगा दी, तो साइक्रिया यहाँ इसलिए लगा दी है जैसे कि यहाँ पर नहीं आ गया नहीं, तो नहीं की अंग्रेजी बिना साइक्रिया की आती नहीं है। तो हमने अगर सब्जेक्ट मान लिया जैसे दूध कौन पसंद नहीं करता, दूध कौन पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर देखो कौन पसंद नहीं करता, तो यहाँ पर कोई सब्जेक्ट हो, मान लीजिए किसी का नाम मोहन या राम या कोई और भी नाम ले लीजिए एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर कोई किसी का तो कोई तो पसंद नहीं करता होगा। तो अगर वहाँ पे व्यक्ति ले लूँ, मैं यहाँ व्यक्ति ले लूँ जैसे मोहन, तो मोहन पसंद नहीं करता है तो वहाँ पर सिंगुलर ही सब्जेक्ट होगा। तो अगर वो सब्जेक्ट लाएंगे उसके बाद हमें अगर नॉट आ जाए तो बिना साइक्रिया आएगी नहीं। तो हम क्या लाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे जैसे मोहन एक वचन है तो डज, फिर इसके बाद नॉट, फिर पसंद करना की होगी, पसंद करना ही पूरी होती है, लाइक, फिर क्या चीज़ द मिल्क या फिर मिल्क।
तो यहाँ पर यही चाहिए, यानी हु का नियम क्या हो गया, यानी प्रश्नवाचक भले ही है तो हम क्या करेंगे, जो अफर्मेटिव और या नेगेटिव है उन्हीं की तरह ही नियम लागू होगा। नहीं, हमारा ये सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, जैसे कौन, तो ये क्या सब्जेक्ट मान लीजिए, सब्जेक्ट के बाद हम साइक्रिया लाएंगे, नॉट आया तो फिर इसके बाद नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब मुख्य क्रिया, फिर इसके बाद जो बाकी की चीज़ें। तो आई होप आपके समझ में आए होंगे। अगर नहीं आते हैं तो कमेंट करके आप मुझे पूछ सकते हो। तो मैंने आपको होमवर्क तो दे ही दिया है, और जैसे नहीं समझ में आते हैं हु वाला, हाउ मैनी, तो ये मैंने सेपरेट अलग और वीडियो बना दूंगा, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।